एकमात्र ऐसा मंदिर जहां शिव और पार्वती एक साथ विराजमान हैं। आज हम आपको माता पार्वती और भोले भंडारी के दिव्य रूप के दर्शन वो भी श्रावण मास में करवाएंगे। क्या आप बिहार के बैकुंठ धाम यानी बैकटपुर के शिव मंदिर के इतिहास के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो आप मेरी इस वीडियो में बने रहें तो आपको पता चलेगा कि माता पार्वती और भोले भंडारी के अद्भुत लिंग जो दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, वो बैकटपुर में देखने को मिलेगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बैकटपुर लेकर चलते हैं, जहाँ पे 108 लिंग जिसे रुद्र कहा जाता है, उसके साथ माता पार्वती एक साथ विराजमान है। बैकटपुर मंदिर जिसे श्री गौरी शंकर बैकुंठ धाम भी कहा जाता है और भारत के बिहार राज्य में पटना के पास गंगा नदी के तट पर स्थित एक बेहद प्राचीन और ऐतिहासिक शिव मंदिर है, जिसे बिहार का बाबा धाम भी कहते हैं, जहां मुख्य शिवलिंग पर भगवान शिव और माता पार्वती संयुक्त रूप से विराजमान हैं। प्राचीन काल में गंगा तट पर बसा यह क्षेत्र बैकुंठ वन के नाम से जाना जाता था। आनंद रामायण में इस गांव की चर्चा बैकुंठा के रूप में हुई है। मंदिर की दीवारें 6 फीट मोटी है और इसके मुख्य भवन में 8 प्रवेश द्वार है। त्रेता युग में लंका विजय के बाद रावण को मारने से जो ब्राह्मण हत्या का पाप लगा था, उस पाप से मुक्ति के लिए भगवान श्री राम इस मंदिर में आए थे। भगवान शिव की पूजा की थी और गंगा पार एक गांव में रात्रि विश्राम किए थे, जिससे उस गांव का नाम राघवपुर पड़ा। अभी वह वैशाली जिले के राघोपुर नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का इतिहास महाभारत के जरासंध से भी जुड़ा है। मगध नरेश जरासंध अपनी राजधानी राजगीर से रोज इस मंदिर में पूजा करने आते थे। अब हम इस मंदिर के इतिहास के बारे में यहाँ के मुख्य पंडित सुधांशु पांडे जी से बात करेंगे। कृपया आप मेरे वीडियो में बने रहें ताकि आपको भी पता चले कितना महत्वपूर्ण है ये बिहार का मंदिर। यहाँ गौरी शंकर महादेव जी हैं, यहाँ 12 सवे के महादेव जी हैं। यहाँ जो छोटा छोटा कंद देख रहे हैं ना, एक धारी में 100 गो हैं, ये पूरा 12 धारी हो गए। ये छोटा छोटा कंद जिसे जी 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 घर में पार्थिव शिवलिंग बना के रुद्राभिषेक करते हैं ना, उसी प्रकार से एक धारी में 100 गो हैं, ये पूरा 12 धारी हो गए। तब 1200 हो गए और अपने शिवलिंग के रूप में खड़ा है। तब 12 सवे के महादेव जी। अब आगे माता पार्वती जी जी गौमुखी के, इसलिए यहाँ गौरी जी, इसलिए यहाँ गौरी शंकर कहा जाता है जी। इसलिए यहाँ रुद्राभिषेक बहुत होता है, श्रावण शिवरात अंदीना भी। कैसे यहाँ पे स्थापित हुए? यहाँ आए थे राम भगवान और कृष्ण भगवान जी। जब रावण वध के बाद ब्रह्म हत्या का श्राप लगा उन पे, तो सामने राघवपुर गांव है। पहले राघवपुर हुआ करता था, क्योंकि भगवान का रात्रि विश्राम हुआ था और यहाँ पूजा पाठ शुरू हो गई। राघवपुर हुआ था, अब वो गांव राघवपुर हो गया जी। यहाँ भगवान जरासंध की उत्पत्ति हमारे भगवान के कल स्वरूप हुआ था। चमन ऋषि रहते थे, वो एक बल दिए। चमन ऋषि जो आदिदेश्वर महादेव जहाँ हैं। जी हाँ, चमन ऋषि यहाँ रहते थे। राजा का जो है 2 पत्नी थे, उनको कहे कि भगवान यहाँ जो है उत्तराधिकारी चाहिए, प्रजा सब खोज रहा है उत्तराधिकारी कहाँ से। तब यहाँ आए, पूजा पाठ किए। पूजा पाठ करने के उपरांत एक फल दिए। अब उस फल को राजा ने दोनों पत्नियों को बोला कि पत्नी को खिला दो। उसको आधा आधा काट के दोनों को। राजा मानसिंह नहीं, राजा जयद्रथ जी, बहुत पुराना जी हाँ। ये जो है कि महाभारत से पहले का भी है। जयद्रथ, राजा जयद्रथ जो थे, उनकी 2 पत्नी थी। दोनों को आधा आधा फल खिला दिया गया और फल खिलाने के उपरांत जो है कि दोनों से आधा आधा बच्चा पैदा जी जी हाँ। सबको लगा कि बच्चा मृत पैदा हुआ है, इसको जो है कि बिक दिए। उनको जो है कि जंगल में बिक दिया। यहाँ जरा राम की राक्षसी रहती थी, पहले वन था, उसका क्षेत्र था, यहाँ भ्रमण करती थी। कुछ दिन उपरांत वो देखा कि दोनों तरफ बिगा हुआ है। अब वहां सब उसका जो तंत्रपन जो उठा के लाया, देखता है कि दोनों तरफ है। जब दोनों को ऐसे सामने किया ना, दोनों जुट गए। जुट गया तो रोने लगा। तब बोला कि हम तो राक्षसी है, इसका सेवन कैसे, इसका कहाँ रख रखाव करेंगे, मेरे हमसे बढ़िया कोई जो करेगा उसको सुपुत्र कर देंगे। राजा के यहाँ चला गया कि राजा से बढ़िया सेवा कहीं नहीं हो सकता। राजा के पास ले जाकर कहा कि हे राजन, मेरा एक भेंट है, उसको स्वीकार करो। राजा जब देखा कि वही बच्चा है जिसको हम बिगवा दिए थे,
तब राजा जो है पूरा बात उसको बता दिया, तब दोनों के संधि से उनका नाम रखाया जरासंध। जरा नाम की राक्षसी हो गई, और जो संधि करके बनाया गया वही जरासंध इनका नाम पड़ गया। वही से इनका जो है कि ये जरासंध के दाहिने हाथ पर शिवलिंग विराजमान होते हैं ताबीज के रूप में। जी, इसीलिए सहस्त्र हाथी का बल था उनके पास। उसके बाद जो है कि भगवान कृष्ण से लड़ाई हुआ, कृष्ण भगवान हारे, सत्य और असत्य का बात हुआ, धर्म अधर्म का बात हुआ। तब कृष्ण भगवान इस रहस्य को पता करके यहाँ आए और पूजन किए कि भगवान असत्य के सामने सत्य हार रहा है, धर्म के सामने धर्म हार रहा है। आखिर भगवान से आकर सुबह में पूजा करता था और विजय होने का आशीर्वाद प्रदान कर लेता था। और कहना में मिथ्या न हो देवी ऋषिवाणी, तो भगवान आशीर्वाद देते तो कैसे झूठ होगा। वही जो है कि यहाँ पर कृष्ण जी आते हैं, पूजा पाठ करते हैं और विजय भव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। फिर कहते हैं कि जब मेरा जो है कि भक्त आएगा हम उसको क्या कहेंगे, तब कृष्ण कहते हैं प्रभु मौनम कलहम नास्ति, मौन हो जाइएगा, वो अपने समझ जाएगा। जरासंध यहाँ आता है पूजा करने के लिए, विजय भव का आशीर्वाद प्रतिदिन के तरह नहीं मिलता है, वो समझ जाता है कि किसी का जो है वही आ जा रहा तो पराजित हो जाते हैं। फिर यहाँ उसके बाद जो है बहुत दिन के बाद जो है राजा मान सिंह का यहाँ पे जीर्णोद्धार करवाया गया। यहाँ पे यहाँ से 2 किलोमीटर पूर्व पश्चिम में है, वहाँ एक सुक्ति कौड़ी देने के बाद ही कोई भी लोग यहाँ से जाती थी। तब एक समय की बात है कि रनिया सराय में जो है कि युद्ध छिड़ा, वहाँ पे आक्रमणकारियों ने इनका जो है कि आक्रमण किया था। तो वहाँ जाने के उपरांत यहाँ उनको पता नहीं था। कुछ दिन के बाद जो है कि रात भर नौका में जल डूब गई, उसकी माता जी उनके साथ थे। उनको स्वप्न में आया कि हम जो गौरी शंकर महादेव हैं, यहीं पे जो है कि विराजमान है, हम पहले जरासंध के हाथ पे रहते थे, वही ढकवापसा से वहां से फेंकवा दिया था। तो यहाँ के जरासंध के फेंकवाया हुआ है कौड़िया खाट, जो मेरा पूर्ण जीर्णोद्धार माता सब बात सबको सुनाए, ऐसा स्वप्न आया है। तो बोले जिस काम के लिए हम जा रहे हैं वो काम पूरा हो जाएगा तब इनका जीर्णोद्धार। यहाँ से राजा मान सिंह वहां गए, रनिया पहुंचने से पहले जो है कि सबको पता चल गया राजा मान सिंह वहां लोग भाग गया, सीधा काम हो गया। उधर आए सामने सत का मड़बा एगो है, उसी में उनका माता जो है काम वही हुआ। उसके बाद यहाँ जीर्णोद्धार उनके पास बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते हैं, हम सब आते रहते हैं जी। और ये जो देख रहे हैं पार्थिव लिंग तीज के समय पूजा करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। धन्यवाद सुधांशु पांडे जी का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के इस मंदिर के इतिहास के बारे में हम लोगों को जानकारी दी। पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व वाले इस मंदिर में पुरी के शंकराचार्य जगत गुरु निश्चलानंद जी भी 2007 में आ चुके हैं। वैसे तो हर साल इस मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतार रहती है, पर श्रावण मास में यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या लगभग लाखों पार कर जाती है। श्रावण मास में पटना के कलेक्टेरिएट घाट और फतुहा के त्रिवेणी कटैया घाट से हजारों की संख्या में लोग रविवार को जल उठाते हैं और रात भर चलते हैं और सोमवार को यहाँ जल चढ़ाते हैं। काशी के विश्वनाथ धाम और देवघर के बैजनाथ धाम के बाद इस मंदिर को बिहार का बाबा धाम कहा जाता है। चीनी यात्री फहियान ने यात्रा वृतांत में नालंदा दौरे के दौरान बैकटपुर के इस मंदिर की भी चर्चा की थी। मान सिंह ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। वर्तमान में जो आप स्वरूप देख रहे हैं, ये राजा मान सिंह द्वारा ही बनवाया गया है। इस प्रकार से दोस्तों, जितनी मुझे जानकारी थी उतनी जानकारी मैं इस मंदिर के बारे में आपके साथ शेयर की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप वंडरर अपना को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे वीडियो को आगे भी देखें। मैं इसी प्रकार से अच्छी वीडियो लाते रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।